अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और ख़ौफनाक कहानी जिसका उन्वान है क्वार्टर की चुड़ैल। मेरा नाम अकबर है। मैं हब में कंपनी में जॉब करता था बतौर मशीन ऑपरेटर। मेरी ड्यूटी 9 से 6 बजे तक की थी, फिर 2-3 घंटे का ओवरटाइम होता था। फिर मैं घर के लिए अपनी बाइक में निकलता था। मेरा घर पापोश में था। जब मैं ओवरटाइम करके बाहर आया तो मुझे पता चला कि शहर में हंगामे हो रहे हैं। ये 92 की बात है। इस वक्त हंगामे बहुत ख़तरनाक होते थे। मेरे इंचार्ज ने कहा, अकबर अपने घर फ़ोन कर दो और आज रात यहीं रुक जाओ। हंगामा बढ़ गया है और हाँ, कंपनी के बैक साइड पे क्वार्टर है, इसमें जाके आराम कर लो। मैंने ऐसा ही किया। घर फ़ोन करके क्वार्टर की चाबी लेके वहाँ आराम करने चला गया। क्वार्टर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं समझा कि क्वार्टर की लाइट कट गई है, मगर जब अंदर गया तो बोर्ड तलाश करके मैंने लाइट जलाई। सहन का पीला मध्यम बल्ब रोशन हो गया। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक पलंग और कुछ ज़रूरत का सामान था। मैंने पलंग झाड़ा और उस पर लेट गया। लाइट मैंने कमरे की ऑफ़ कर दी थी। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे किसी की सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत हैरान हुआ। वैसे मैं बहुत निडर था। मैंने बाहर जाके चेक करने का सोचा। वहाँ 2 कमरे और साइड में किचन, वॉशरूम और बाथरूम था। मैंने जहाँ से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी, यानी किचन की तरफ से, वहाँ गया। वहाँ अंधेरे में 2 औरतों के हेवले नज़र आए जो आपस में कोई अनजानी ज़बान में सरगोशियाँ कर रही थीं। मैं दूर ही से बोला, कौन हो तुम लोग? वो दोनों ने ऐसा लगा जैसे आवाज़ ही ना सुनी हो। मैंने बढ़ के किचन की लाइट जलाई। वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा डरा, मगर फिर सर झटक कर वापस अपने कमरे में आ गया और लेट गया। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई, जो बहुत तेज़ थी। मैंने दरवाजे के सुराख से बाहर देखा। एक बूढ़ी औरत जिसने सिया लिबास पहना हुआ था। इसके चेहरे की खाल लटक के सीने तक आई हुई थी। इसकी बेनूर आँखें पूरी फटी हुई थी। वो दस्तक दे के बोल रही थी, खोलो बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत देर तक दरवाज़ा बजाती रही, फिर एक तरफ सहन में जाके बैठ गई। कुछ देर बाद वहाँ एक जोकर आया और 2 पहियों की साइकिल पर खड़ा होकर करतब दिखाने लगा। बुढ़िया इसे देख के तालियां बजा रही थी। फिर 4 बच्चे जो भयानक थे बहुत, केक हाथ में लेकर कहीं से नमूदार हुए और बुढ़िया के पास केक रख दिया। बुढ़िया ने इसे अपनी उंगली के नाखून से काटा। केक के कटते ही इसमें से खून निकलने लगा। बच्चे खून में हाथ भर भर के चाटने लगे। बुढ़िया ने केक पर लगी इंसानी उंगली उठाई और मज़े से खाने लगी। मुझे ये देखकर कराहत आ रही थी। फिर वो बच्चे और जोकर भी एक तरफ होकर बैठ गए। कुछ देर बाद 4 ढोल वाले आए और ज़ोर ज़ोर से ढोल पीटने लगे, जिसकी आवाज़ से मेरे कान फट रहे थे। फिर दीवारों से एक बिलबतौड़ी किस्म की लड़की जिसने लाल लिबास पहना हुआ था कूदी और फिर इसने ढोल की थाप पे रक्स करना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे वैशी रक्स में तब्दील हो गया और वैश्यों की तरह नाच रही थी। मुझे इससे देखकर चक्कर आने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक औरत, वो भी उन्हीं जैसी थी, एक 2-3 साल का इंसानी बच्चा हाथ में उठाकर आई। वो बच्चा बहुत रो रहा था और वो सब कह कह लगा रहे थे। फिर एक साथ सबने बच्चे पे हमला बोल दिया। कोई इसका हाथ खींच रहा था तो कोई पैर। फिर इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा दिल इसकी इस हालत पे तड़प रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मेरी तो खुद जान के लाले थे। फिर वो लोग बच्चे का खून अपने भयानक चेहरों और जिस्मों पे मलने लगे और फिर सब ही वहशाना अंदाज में नाचने लगे। फिर सब ने मिलकर मेरे कमरे के दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। अचानक करीबी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ गूंजी। अजान की आवाज़ पर वो सब एकदम गायब हो गए। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के भागा और भागते भागते एक मस्जिद में घुस गया। इमाम साहब मेरी हालत देख के बोले, बेटा इधर आओ। मैं उनके पास जाकर गिर गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और तसल्ली दी। फिर बोले, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने इमाम साहब को रात की पूरी सरगुज़िश सुनाई। वो बोले, वो क्वार्टर तो बहुत अरसे से खाली है, तुम वहाँ क्यों गए थे? फिर मैंने वहाँ जाने की भी वजह बताई। वो बोले, शुक्र करो
तुम जिंदा बच गए, वरना वहाँ तो वैशी जिन्नात का बसेरा है। इधर से गुजरने वाले बताते हैं कि रात में इस क्वार्टर से नाच गाने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, तुम वज़ू करके कर लो, नमाज के बाद मैं तुम पे दम करूँगा। वज़ू करके मैंने इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी। इमाम साहब ने नमाज के बाद मुझ पर बहुत देर दम किया, जब जाकर मेरी हालत बेहतर हुई और मैं अपने घर जाने के काबिल हुआ। घर जाके मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैंने सब घर वालों को अपनी कहानी सुनाई। अम्मी मुझे एक आलिम के पास ले गई। मुझे देखकर बोले, इस पर वैशी जिन्नात का असर है। फिर उन्होंने मुझ पर अमलियात किए। मुझे अम्मी 5 दिन तक उनके पास ले जाती रहीं। फिर मैं संभला। अम्मी ने मेरी वहाँ की नौकरी भी ख़त्म करवा दी। बोली, करीब ही नौकरी ढूंढो, चाहे पैसे कम हो। ये था मेरी ज़िंदगी का सच्चा और नाकाबिले फरामोश वाक़या। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।